तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज। तो उसका पहला भाग है जिसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि संविधान सभा वेरियस कमिटीज यानी कि अलग अलग कमिटियों के माध्यम से फंक्शन करती थी, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमिटी यानी कि प्रारूप समिति। इसे एक और नाम से जाना जाता है मसौदा समिति। मसौदा समिति। और इसके जो हेड थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इस मसौदा समिति ने कॉन्स्टिट्यूशन का एक मसौदा यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार किया था, और उसके बेसिस पे भारत का संविधान बनाया गया था। इसीलिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और मॉडर्न मनु भी बोला जाता है, क्योंकि वह प्रारूप कमिटी के हेड थे। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हेन वर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो जैसा कि आपको पता है 1946 में एक मिशन आया था जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। उसके तहत, उसके प्रावधानों के तहत भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। इसके इलेक्शन जून और जुलाई में हो गए थे, और इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो इसका आंसर है 1946। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के नाते हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? जैसा कि अभी आपने देखा कि भारतीय संविधान का जनक मैंने बताया डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को माना जाता है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले किया। इसीलिए भारत के संविधान का जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। By which British law seats were allotted to Indian representatives for the first time in election to Legislative Council? किस एक्ट के द्वारा, किस अधिनियम के द्वारा विधायी परिषद में पहली बार भारतीय लोगों के लिए सीट रखी गई? तो इसका आंसर है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। इस एक्ट ने पहली बार भारतीयों के लिए विधान परिषद में सीटें रखी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफर्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स? किस एक्ट के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा प्राप्त कराई गई? तो इसका आंसर है एक्ट ऑफ 1909। इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स, क्योंकि इस टाइम पे मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और मिंटो भारत के वायसरॉय थे, इसीलिए इसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोला जाता है। और अब हम समझते हैं जो ये है सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि कम्युनल इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन मंडल, ये क्या है? इसका मतलब है कि मुसलमान प्रतिनिधि को चुनने के लिए जो वोट दिए जाएंगे वो सिर्फ मुसलमानों द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रथा को सेपरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। इस प्रथा को 1919 का जो एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, उसके तहत दूसरी कम्युनिटीज को भी दे दिया गया था, जैसे सिख, एंग्लो इंडियन एटसेट्रा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच एक्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1950 एज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट गवर्निंग कंट्री? इनमें से किस एक्ट को भारत के संविधान ने रिप्लेस कर दिया था देश को चलाने के लिए? तो जैसा कि आपको पता है भारत का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले तक भारत एक एक्ट से गवर्न होता था जिसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935 यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इससे भारत गवर्न होता था, और जैसे ही संविधान को लागू किया इस एक्ट को रिपील कर दिया गया यानी कि निरस्त कर दिया गया। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द इनफेमस डायरकी वाज अ फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश इंडियन एक्ट्स? कुख्यात द्विशासन इनमें से किस एक्ट की एक पद्धति है? तो सबसे पहले तो ये जो वर्ड है डायरकी यानी कि द्विशासन, इसका मतलब समझते हैं। 1990 में
1990 में एक एक्ट आया जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार अधिनियम। इसके द्वारा केंद्र के अलग विषय तय कर दिए गए और राज्यों के अलग विषय तय कर दिए गए जिसमें वह कानून बना सकते हैं। परंतु राज्य के विषयों को यानी कि राज्य के सब्जेक्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो थे रिजर्व्ड और एक थे ट्रांसफर्ड, यानी कि हस्तांतरित और आरक्षित। जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट थे उन पर सिर्फ गवर्नर जनरल की काउंसिल लॉ बना सकती थी, परंतु जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे यानी कि हस्तांतरित, उस पर लेजिस्लेटिव काउंसिल कानून बना सकती थी। इसी प्रथा को डायरकी प्रथा बोला जाता है और यह ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा यह प्रथा लाई गई। अब इस प्रथा को 1935 का जो एक्ट आया था उसके द्वारा खत्म कर दिया गया, यानी कि प्रांतों में स्वायत्तता लागू कर दी गई। परंतु यह जो डायरकी की प्रथा है 1935 का जो एक्ट आया उससे केंद्र में लागू कर दी गई, परंतु वह कभी अस्तित्व में नहीं आई। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which was a group of 7 members of parliament from the United Kingdom formed to suggest constitutional reforms for British India? इनमें से भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए किस आयोग को नियुक्त किया गया? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम बैकग्राउंड देखते हैं। 1919 में जो एक्ट आया था जिसे हम बोलते हैं मोंटेगू कैल्मसफोर्ड रिफॉर्म्स, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1919, उसने एक प्रावधान रखा कि इस एक्ट के खत्म होने के 10 साल बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा जो भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच पड़ताल करेगा। परंतु 10 साल खत्म होने से पहले ही 1927 में एक आयोग बनाया गया जिसको हम साइमन आयोग कहते हैं, साइमन कमीशन। इसका ऑफिशियल नाम था इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, यानी कि भारतीय वैधानिक आयोग। इसे 1927 में बनाया गया और यह 1928 में भारत आ गया। इसका काम था भारत में संवैधानिक सुधारों की जांच करना, परंतु भारत में आते ही इसका सभी पार्टियों ने बॉयकॉट किया क्योंकि यह भारत के बारे में फैसला लेने वाला था, परंतु इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। सारे के सारे जो 7 सदस्य थे वो सारे के सारे अंग्रेज थे। तो इंडिया की सभी पार्टीज ने इसको बॉयकॉट किया। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज 389, आउट ऑफ विच हाउ मेनी वर representatives ऑफ प्रिंसली स्टेट। भारत में संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, उनमें से कितने लोग रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो सबसे पहले तो हम एक चीज जानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो बनी थी कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर, ठीक है। इसके इलेक्शन हुए थे जुलाई 1946 में और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इसमें टोटल 389 मेंबर थे, जिसमें से 296 मेंबर्स ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आते थे, यानी कि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से आते थे, और 93 मेंबर्स को रियासतों के राजाओं द्वारा मनोनीत किया गया। तो हम कह सकते हैं जो भारत की संविधान सभा बनी वो आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से मनोनीत थी। इट वॉज पार्शियली अ इलेक्टेड बॉडी एंड पार्शियली अ नॉमिनेटेड बॉडी। तो इसका आंसर है 93 लोगों को 93 लोगों ने रियासतों का प्रतिनिधित्व किया जिन्हें राजाओं ने मनोनीत किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू द प्रोविंसेस इन इंडिया। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 1919 में यानी कि 1919 में एक एक्ट आया था जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। उसने प्रोविंसेस में डायरकी की प्रावधान शुरू किया, यानी कि प्रोविंसेस में प्रांतों में द्विशासन की पद्धति लागू की। इस द्विशासन की पद्धति को 1935 के एक्ट ने खत्म कर दिया और प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान कर दी।